बड़े घर में रिश्ता। अंगूठी पहनाई जा चुकी थी। सब अब खाने की प्लेट लेकर अपना अपना कोना पकड़ चुके थे। नेहा अब अपनी सहेली और होने वाली जेठानी व ननंद के साथ सिमटी सिकुड़ी हुई बैठी थी। इधर उधर की बातें चल रही थी। इतने में सासू माँ कमरे में आई और नेहा के पास बैठते हुए बोली, देखो नेहा, अब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, तो तुम धूप में कम निकलना। बेसन, दही और हल्दी का लेप रोज़ रात को लगाया करना। उससे तुम्हारा रंग साफ हो जाएगा और शादी से पहले रंग में काफ़ी निखार हो जाएगा। नेहा ने सासू माँ की बात सुनते ही हाँ में सिर हिला दिया। अब नेहा की जेठानी चहकते हुए बताने लगी, हाँ, नींबू और टमाटर का रस लगाओ तो रंग और भी ज़्यादा साफ हो जाएगा। देवर जी को गोरी चिट्टी लड़कियां पसंद हैं, मेरे जैसी। और खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर माहौल हल्का हो गया। खैर, धीरे धीरे करके शादी के दिन नज़दीक आने लगे। जब तब ससुराल से फ़ोन आता तो घर में रहने, ऑफिस से जल्दी आने व धूप में कम निकलने की हिदायत मिलने लगी। आकाश भी जब भी कभी नेहा को फ़ोन करता तो अधिकतर समय में उसके सांवलेपन को लेकर उसे छेड़ दिया करता था। तो कभी सीरियस होकर नेहा को यह कह देता कि नेहा, मुझे तुम्हारे सांवलेपन से कोई शिकायत नहीं है। तुम मुझे हर रंग में चाहिए। तुम मुझे हर रंग में पसंद हो, चाहे तुम्हारा रंग सांवला है चाहे गोरा है। मगर मम्मी का अरमान है कि उनकी बहुएं मिल्की वाइट हों। अब भाभी तो हैं, तुम थोड़ी सांवली हो, तो वो जो टिप्स देती हैं ना, मान लो। आखिर खूबसूरत तो तुम ही दिखोगी, मम्मी को क्या फ़र्क पड़ेगा। नेहा जवाब देना तो चाहती, मगर अपनी माँ की हिदायत की वजह से चुप रह जाती। और नेहा जाकर अपनी चिढ़ अपनी मम्मी पर निकालती। तो मम्मी नेहा को कहती, अरे इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है सिर्फ इसलिए कि तू बैंक में नौकरी करने लगी, वरना एक साधारण मास्टर की बेटी की शादी कभी हो पाती वहाँ। तू देख, वो रईस लोग हैं, बड़े लोगों के बीच में उनका उठना बैठना है, सोसाइटी मेंटेन करते हैं वो। तू तो किस्मत वाली है नेहा कि तेरे ऐसे रंग रूप के बाद भी उन बड़े घर वालों ने तुम्हें चुना है। नेहा अपनी माँ की ये बातें सुनकर चुप हो जाती। वह अपनी माँ को कोई जवाब भी ना दे पाती थी। उसे भी यही लगने लगा कि माँ भी तो सच कह रही है, एक छोटे मास्टर की बेटी से इतने बड़े घर वाले शादी क्यों करेंगे। लेकिन नेहा यह सोचती थी कि बदलते वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये नेहा की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जैसे जैसे दिन शादी के नज़दीक आने लगे, सासू माँ और नेहा के पति, जो कि जिसका नाम आकाश था, उनका प्रेशर बढ़ने लगा। नेहा का रंग कुछ ज़्यादा सांवला भी नहीं था, लेकिन फिर भी वे उसे गोरी चिट्टी होने का प्रेशर डालने लगे। नेहा ने यह सब इग्नोर करना तो चाहती थी, मगर कर नहीं पाती थी। फिर नेहा खुद में अंदर ही अंदर और चिढ़ने लगी। जो रंग खिलना चाहिए था, उपटन लगने के बाद वो और मुरझाने लगा। शादी से एक सप्ताह पहले आकाश का जन्मदिन था। आकाश ने अपनी पार्टी में नेहा को भी बुलाया था। सासू माँ ने पहले ही फ़ोन पर समझा दिया था नेहा को कि पार्लर होती हुई पार्टी में आए। माँ ने भी भाई के साथ नेहा को पार्लर भेज दिया। नेहा जब पार्टी में भाई के साथ पहुंची तो उसे देखते ही सासू माँ लाल पीली होने लगी। बड़ी बहू को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दिया कि ले जाओ इसे बाथरूम में और अपने मेकअप से तैयार कर दो। मगर नेहा वहाँ से नहीं हिली, वहीं खड़ी रही। सासू माँ के तलवे का गुस्सा सिर पर चढ़ गया था और लगभग धक्का देते हुए नेहा को बोली, ना रंग है ना रूप, फिर तुम्हें घमंड किस बात का है। हमने अपने से नीच घर से रिश्ता जोड़कर गलती कर दी। इतने में आकाश भी वहाँ आ गया। हल्ला सुनकर और नेहा का हाथ पकड़कर बाथरूम की तरफ भाभी के साथ बढ़ने लगा। नेहा ने धीरे से उसके हाथ से अपने हाथ को आज़ाद करवाते हुए
वापस सासू माँ की तरफ बढ़ने लगी और उनके करीब जाकर बोली, हाँ, मैं साधारण घर से हूँ, मेरा रंग सांवला है, मुझे घमंड तो नहीं है, लेकिन गर्व है अपने आप पर। मैं कड़ी मेहनत से आज एक छोटे से मुकाम पर हूँ। और हाँ, मेरे घर वाले आपके जितने रईस तो नहीं, मगर उनमें इतना संस्कार तो है कि इंसान को इंसान समझते हैं, उन्हें रंग रूप के आधार पर तौलते नहीं हैं। और आकाश, खैर तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुमने बचपन से यही देखा है कि औरतें सजावटी सामान हैं, तो उनका वेल डेकोरेटेड होना लाजमी है। कहते हुए नेहा ने अपनी अंगूठी निकालकर अपनी होने वाली सास के हाथ में थमा दी और अपने भाई का हाथ पकड़कर मैरिज हॉल से बाहर निकल गई, एक आज़ाद हवा के झोंके की तरह। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।